Good morning students, welcome back to our YouTube channel. Today's our topic is vectors. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर JEE MSTCT एज वेल एज इन स्टेट बोर्ड ऑल्सो. सो स्टेट बोर्ड्स की ही जो कंसेप्ट है वो हमको क्लियर रहनी चाहिए. वेक्टर्स में आप लोगों ने क्या क्या सुना है, व्हाट इज़ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स वगैरह जो वेक्टर्स में सुने हैं. दैट इज़ सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. सो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या रहती है? जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहे उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो इस वेक्टर में जो कुछ भी टर्मिनोलॉजी से छोटे छोटे फॉर्म्स हमको निकालना पड़ता है. फॉर एग्जांपल दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी है. क्रॉस प्रोडक्ट भी हमको निकालना आना चाहिए बिटवीन टू वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमको निकालना आना चाहिए. एंड सिमिलरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वो हम लोगों ने स्टेट बोर्ड में पढ़ चुके हैं. तो हम डायरेक्ट जो टर्मिनोलॉजीज है एंड सम बेसिक ट्रिक्स है एंड वेक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं वो हम आज स्टार्टिंग में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में प्रॉब्लम जाती है बच्चों. ओके, सो वो आज हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे. सो डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, दो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं. दैट इज a1 इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k. ओके, and a2 vector a1 and vector a2. Like this we can denote vectors. Okay, that is vector a1 and that is vector a2, and a2 is have x2i plus y2j plus z2k. Okay, so in between these two vectors we have to find that is dot product. So what I do, that is vector a1 dot vector a2. Okay, so I am finding right now here the dot product between these two vectors. Vector a1 dot vector a2 is equals to, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ता है, जो i j एंड k के कोएफिशिएंट्स रहते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना पड़ता है. तो यहाँ पर देखो a1 में और a2 में दैट इज i का वेक्टर है x1 और x2. इन दोनों का बच्चों क्या करना है हमको, दैट इज मल्टीप्लिकेशन x1 इंटू x2. ओके, प्लस फिर क्या करेंगे, दैट इज y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2. And last value is in the form of, we will get, that is constant. Okay, so like this you can find the dot product of this vector. तो हमको ये कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए और उसके साथ हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता. सो वी जस्ट डिस्कस हियर नाउ. तो similarly if we have a1 vector and a2 vector, in between this we have to find cross product, that is vector a1 cross vector a2. ओके, सो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट का यूज़ करना रहता है बच्चों. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ, in first row I will write that is I j k. In the second row I will write the coefficient of vector a1, that is I का कोएफिशिएंट है बच्चों here x1, j का कोएफिशिएंट है y1 एंड k का कोएफिशिएंट है दैट इज z1.
Similarly, is in the third row, what I will write? The coefficient of vector a2, that is x2, j, that is a y2, and remaining is z2. And you know the solution of this determinant. इस determinant को किस तरह से find करते हैं वो आप सबको पता है. Okay, so this is the basic terminology while solving the problem, that is dot product and cross product हमको आना ही आना चाहिए बच्चों निकालना. हम प्रॉब्लम में देखेंगे कि इन दोनों को किस तरह से फाइंड करते हैं करके. बट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, व्हाट आई सेड, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो टर्म है ये आल्सो इम्पोर्टेंट है. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको डिनोट किससे करेंगे हम लोग? देयर आर टू डिनोशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो वेक्टर ए बार सी बार, ए बार बी बार सी बार इज इन द स्क्वेयर बॉक्स, इट कैन डिनोटेड, और इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज ए क्रॉस डॉट इन द ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार. ऑल ऑफ यू नो, इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिनोट कर सकते हैं. और इसको फाइंड करने के लिए प्रोसीजर है. तो इफ वी हैव गिवन दैट इज ए बार इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k. After this, b bar is equals to a2i plus, okay, यहाँ पर क्या चाहिए, that is b1 and here it is c1. a1i plus b1j plus c1k. Okay, here it is a2i plus b2j plus c2k and is in the सी बार या फिर वेक्टर सी a3i प्लस b3j plus c3k. If three vectors are given here, then we will find scalar triple product like this formula is in the square box, या फिर a dot b क्रॉस c इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में हम लोग a बार के कोएफिशिएंट्स को रख देंगे, दैट इज a1 b1 c1 इज इन द फर्स्ट रो. b बार के कोएफिशिएंट्स को रख देंगे, दैट इज a2 b2 c2. c बार के कोएफिशिएंट्स को रख देंगे, दैट इज a3 b3 एंड c3. सो लाइक दिस वी विल फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट from this determinant. And here also last value is in the form of constant term. उसको हम यूनिट भी दे सकते हैं, that is यूनिट स्क्वायर करके. Okay, so just note it down, very short period of time. After this we will check some basic formula again. Okay, just note it down. ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स. यू सबको ये सब नोट डाउन करना है, ठीक है. इम्पोर्टेंट results. So first, the unit vector in the direction
in the direction of the vector A, the unit vector in the direction of vector A is given by so what they said here, the unit vector. तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर ही पता रहना चाहिए हमको किस तरह से डिनोट करते हैं. द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाय, दैट इज, ये फॉर्मूला हम लोगों को बच्चों ध्यान में रखना होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का आगे जाकर बहुत काम है और यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमको पता रहना चाहिए. दैट इज A कैप, what I said here, that is A on upper side there is a cap, और इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है that is वेक्टर A होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. Okay, so this is the particular formula we will finding by this, what, that is A cap. A cap means that is unit vector. Okay, so like this we can find unit vector. So for all of you we will take the example, if vector A is given, that is 3i plus 4j plus k, then if we have to find just unit vector of this vector. Okay, क्या फाइंड करना है हमें, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ऑफ दिस वेक्टर. तो चलो, दैट इज हमको पता है वेक्टर ए को ए कैप बोलेंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है. सो दिस इज 3i वेक्टर ए 3i 4j प्लस के होल अपॉन, एंड हियर वी हैव टू फाइंड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर केयरफुली. दैट इज इन द रूट, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट एंड k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट में क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर उनको ऐड करेंगे. तो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, समझ रहा है यहाँ पर ए कैप किस तरह से फाइंड करते हैं. ए कैप मीन्स व्हाट इज इट, दैट इज द यूनिट वेक्टर. एंड फाइनली 3i प्लस 4j प्लस के होल अपॉन, जस्ट टेक इट आउट हियर कैलकुलेशन, 9 प्लस 16 ओके प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हियर वी कैन गेट दैट इज यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j plus k whole upon root 26. So like this we can find the unit vector along this vector A. So ये प्रोसीजर हमको छोटी सी प्रोसीजर है पर हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि किस तरह से यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट अगेन. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन and concentrate on this side. The ratio in which the point, the ratio in which the point P is equals to x, y, z divides the join of, कंसेप्ट हमारी क्लियर रहनी चाहिए इस सेंटेंस के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट सेंटेंस, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं. अगर पॉइंट P डिवाइड कर रहा है द जॉइन ऑफ, ओके, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, divide the join of the points, that is A of x1 comma y1 comma z1 and B of x2 comma y2 comma z2, okay, is given by तो यहाँ पर ध्यान देंगे
जो फॉर्मूला अब मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बच्चों। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस में बोला क्या है। द रेशियो इन विच द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दी है, दैट इज एक्स वाई जेड, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स। जॉइन किसका हो रहा है यहाँ पर, दैट इज द पॉइंट A एंड B का। ओके, सो दिस इज पॉइंट A, x1, y1, z1 एंड हियर इट इज B of x2, y2, z2, okay, and point P itself divides, here it is x, y, z, so you can clearly see here point P divide the segment AB in which term, that is point P divide segment AB internally, okay, so यहाँ पर इंटरनल का हम फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के तौर पर यूज करेंगे, इज गिवन बाय दैट इज L अपॉन M इज इक्वल्स टू x माइनस x1 होल अपॉन x2 माइनस x। ओके, just note it down very carefully and remember is in the mind, L upon M is equals to, so L upon M is what, so it is the ratio, that is the point P डिवीजन के बाद जो यहाँ पर हमको रेशियो मिलेगा, दैट इज L upon M। ओके, so from this formula we can find the value of x coordinate, again L upon M is equals to y minus y1 whole upon y2 minus y, and similarly L upon M is equals to z minus z1 z2 minus z। so this is the important formula, important result। इस पर से हम प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि एक पॉइंट किसी जॉइन को डिवाइड कर रहा है, तो आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो, दैट इज रेशियो फाइंड करो। या फिर किसी प्रॉब्लम में दिया रहेगा रेशियो और A और B कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हमको P के कोऑर्डिनेट निकालना रहा, तो हम इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इंटरनल सेक्शन के भी प्रॉब्लम हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स नाउ। उस पर से आपके फिर और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इसको किस तरह से फाइंड करते हैं करके। ओके, सो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज क्वेश्चन 1, जस्ट नोट इट डाउन बच्चों। ओके, द रेशियो इन विच the line segment joining the points, okay, that is 2, 4, 5 and 3, 5 minus 4 is divided by the point 0, 2 and here it is 23 is। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, रेशियो फाइंड करने के लिए। सो जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला is in just putting the values is in the formula, you can find out the answer, that is first option is 3:2 minus 2:3 1:2
-1:2. Okay, so just read the problem carefully and try to solve it in very much less time. Okay, तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि किस तरह से फाइंड करना है. The ratio in which line segment, so here it is line segment is given to us, one point, let it call B, that is point A is equals to 2, 4, 5, and join of point B, let it be called 3, 5 minus 4, okay, and is divided by this join of 0 to 23, okay, and what we have to find, that is L and M. So on this I will write it as x1, y1, z1, okay, these are x2, y2, z2, and this is x, y and z. ओके बच्चों, तो सिर्फ क्या करना है हमको, दैट इज L अपॉन M इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट. यहाँ पर गलती मत करो, x माइनस x1 होल अपॉन x2 माइनस x. ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 0 माइनस x1. अगर यहाँ पर लिख के रखोगे आप तो डायरेक्टली आपके सामने आ जाता है, दैट इज x1 इज इक्वल्स टू 2. What is the value of x2, that is 3 minus x is the 0, so answer is turn into -2 upon 3. तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल, x के कोऑर्डिनेट के ऊपर से निकाल के हो गया, तो ऐसा नहीं होगा. हमको सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेते हैं, दैट इज y माइनस y1 होल अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल्स टू y. What is the value of y, that is 2 minus y1, that is 4 whole upon y2. What is the value of y2, that is 5 minus y2. Okay, so you can check here the calculation -2 upon 3. Is it okay? तो इस तरह से हम लोग रेशो फाइंड कर सकते हैं इजीली रेशो. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा z कोऑर्डिनेशन में चेक करो, यहाँ पर 3 रह सकता है, नहीं तो फिर 2. ओके, तो यहाँ पर देखो आप इजीली फाइंड कर सकते हो द रेशो, या फिर किसी पॉइंट के हम लोगों को कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन. सो फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विच ऑप्शन इज गोइंग टू select now, that is option B. Is it okay to all of you? So note it down, and after this we will check next problem. Let's check for next problem, that is question 2. The position vector of the point which divides the line segment joining the points, okay, that is 1, 3, -9 and 6, -2, 4 in the ratio
2:3 is, and very first option is 3 minus 1 minus 7. Option B is minus 3 1 minus 7. Option C is 3 1 minus 7, and option D minus 3 minus 1 and plus 7. Okay, so you can clearly see here what they ask. फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने हमको? द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट हम बना लेंगे बच्चों. दैट इज गोइंग टू टर्न, लेट इट कॉल्ड जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट 1 3 माइनस 9, इसको बोलेंगे पॉइंट ए. दूसरा जो पॉइंट है उसको बोलेंगे बी, दैट इज 6 माइनस 2 4. ओके, एंड जो डिवाइड कर रहा है उसको पी बोलेंगे, और एक्स वाई जेड उसको हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट को. ओके, तो उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, और जो ये पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है वो किस रेशो में कर रहा है? दैट इज 2:3 के रेशियो में कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर हमको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बच्चों. इज इट क्लियर? किस तरह से? तो सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसीजर, L/m इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट? दैट इज x माइनस x1 होल अपॉन x2 माइनस x. Okay, so before putting the values I will check it out here x1 y1 z1, and these are x2 y2 z2. Okay, x2 y2 z2. So simply I will put the values. L/m, what is the ratio? That is 2/3 is equals to x. x तो फाइंड करना है, माइनस x1 की वैल्यू, जस्ट चेक इट आउट हियर 1. x2 की वैल्यू क्या है? दैट इज 6 माइनस x एज इट इज. ओके, समझ रहा है किस तरह से हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे हैं. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट इज 2 × 6 माइनस x, 3 × x माइनस 1. ओके, 6 × 2 12 माइनस 2x, 3x minus 3. After interchanging the terms, that is 5x is in the right hand side, and 12 plus 3, that is 15, is in the left hand side, and I will get the simple value of x, that is 3. Okay, similarly we will do the steps for y coordinate, y2 minus y1. Okay, so this is 2/3 is equals to, we have to find y coordinate. What is the value of y1? That is 3 होल अपॉन y2 की वैल्यू है -2 माइनस यहाँ पर चाहिए y, so y here as it is. So after cross multiplication, what term we are getting now? 2 × -2 minus 4 minus 2y is equals to 3y minus 9. ओके, सो यहाँ पर देख लो 3y माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? दैट इज 5y. ओके, 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू, इधर 5y हो जाएगा, एंड -4 + 9 दैट इज 5, and y is equals to what I will get here? That is 1. Okay, so which option is going to turn in the answer? That is, आप देख सकते हो 3 - 1 है, हमारा आंसर 3 1 आया है,
और अगर आप लोग z कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ट्राई करोगे तो ऑप्शन सी आपको वहाँ पर मिल जाएगा वेरी इजीली। ओके, तो इस तरह से इंटरनल डिवीजन के प्रॉब्लम बच्चों आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन।